नमस्कार, जय श्री राम। तो जहर से भी खतरनाक होता है धीमा जहर, यानी स्लो पॉइजन। और स्लो पॉइजन इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि उसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं होता है, लोगों को मालूम नहीं होता है कि वो जहर है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे देश के बाहर बैठे आतंकवादियों से ज्यादा खतरा हमारे देश के अंदर बैठे हमारे कीटाणु बम से है। तो इनसे मिलिए, ये है ध्रुव राठी। आप में से कई लोग इनको जानते होंगे और कई लोग इनको नहीं जानते होंगे। जो लोग इनको नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये स्लो पॉइजन है। कैसे, वो भी बताऊंगा। सारे फैक्ट्स और सारे प्रूफ दिखाऊंगा। इसको एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर ही एक्सपोज किया था, लेकिन उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम थे और मेरा जो वीडियो का क्वालिटी था वो उतना अच्छा नहीं था। तो इसीलिए अब मैं इसको फिर से एक्सपोज करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि कैसे यह लोगों का ब्रेन वॉश करता है। तो ध्रुव राठी ने रफाल डील के ऊपर वीडियो बनाया और हमारे कंट्री को रफाल एयरक्राफ्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी ताकि वो हमारे देश की रक्षा कर सके और हमारा जो डिफेंस है वो और ज्यादा मजबूत हो पाए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी से रफाल खरीदने का प्रस्ताव रखा। तो ध्रुव राठी ने इसके ऊपर वीडियो बनाया और ये बताया कि कैसे मोदी गवर्नमेंट हम सबको लूट रही है और रफाल डील में हम लोग को चूना लगाया गया है। और इन बातों को रखने के लिए उन्होंने कुछ फैक्ट्स और न्यूज आर्टिकल्स को शेयर किया। लेकिन ये जो न्यूज आर्टिकल्स है वो कितने ज्यादा क्रेडिबल है और जो ये बोल रहे हैं क्या वो सच है, चलिए देखते हैं। नई डील में इंडिया और फ्रांस ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करी थी 10 अप्रैल को। उसमें कहा गया था कि द एयरक्राफ्ट एंड एसोसिएटेड सिस्टम्स एंड वेपन्स वुड बी डिलीवर्ड ऑन द सेम कॉन्फ़िगरेशन एज हैड बीन टेस्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स। यानी जो नई डील के एयरक्राफ्ट्स हैं जो पुरानी डील्स के एयरक्राफ्ट्स हैं, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर सेम होने वाली है। यही इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है इस जॉइंट स्टेटमेंट का। तो ध्रुव राठी का कहना है कि जिस कॉन्फ़िगरेशन में कांग्रेस के गवर्नमेंट ने रफाल डील के लिए डील साइन की थी, सेम उसी कॉन्फ़िगरेशन में बीजेपी के गवर्नमेंट ने भी डील साइन किया है। कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि आखिर कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। देखिए, आप जब मोबाइल खरीदने जाते होगे तो वहां पे आप पूछते हो कि इस मोबाइल में कितना रैम है, कितना मेगापिक्सल इसका कैमरा है। तो ये जो स्पेसिफिकेशन आप पूछते हो इसी को कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके भी कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे उस एयरक्राफ्ट में कौन कौन से मिसाइल अटैच किए जा सकते हैं, वो जो एयरक्राफ्ट है वो कितनी ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और बहुत सारी चीजें होती है। तो ध्रुव का कहना है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट ने डील साइन किया है और जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने डील साइन किया था, दोनों में सेम कॉन्फ़िगरेशन में रफाल जेट्स मिलने वाले थे। लेकिन ये ध्रुव राठी कितना झूठ बोलता है अभी आपको मालूम चल जाएगा। जिस आर्टिकल को इसने रेफर किया था उसको आप ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स ने जिस कॉन्फ़िगरेशन में रफाल को टेस्ट किया है उस कॉन्फ़िगरेशन में रफाल जेट्स दिए जाएंगे। लेकिन ध्रुव राठी ने इस स्क्रीनशॉट को यूज करके झूठ बोला। इसको लगा कि लोग तो क्रॉस चेक करेंगे ही नहीं, लोग तो पढ़ेंगे ही नहीं। और साथ ही साथ इसके नीचे ये भी लिखा हुआ है कि जो नई डील हुई है, यानी जो बीजेपी गवर्नमेंट ने डील किया है, उसमें लॉन्गर मेंटेनेंस मिलेगा। लॉन्गर मेंटेनेंस यानी कि एयरक्राफ्ट का अगर कोई पार्ट खराब होता है, कोई पुर्जा खराब होता है, तो उसको बनाने की और उसको रिप्लेस करने की जो जिम्मेदारी होगी वह कंपनी की होगी। उसमें इंडियन गवर्नमेंट को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जब आप इतने महंगे रफाल जेट्स खरीदते हैं तो इसको रखने में और इसको मेंटेन करने में बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो मेंटेनेंस एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन ध्रुव राठी ने कितनी सफाई से झूठ बोला। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि ध्रुव राठी गवार है, अनपढ़ है, या फिर उसके व्यूअर्स गवार है जो बिना देखे बिना पढ़े कुछ भी विश्वास कर लेते हैं और इसको मिलियंस में सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं और इसके वीडियोस की व्यूज भी उतने ही होते हैं। कोई इनसे क्वेश्चन भी नहीं करता है। तो कांग्रेस ने जो डील साइन किया था उसमें सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदने की बात कही गई थी, मेंटेनेंस वगैरह की कोई जिक्र ही नहीं था। अब देखते हैं कि ध्रुव राठी ने ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या कहा। अब जून 2017 की हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट ने कहा है कि ये जो 30,000 करोड़ ऑफसेट पैसा है डसॉ जो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, इसमें से 21,000 करोड़ रुपीस पैसा जो है वो इस जॉइंट वेंचर में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। और यही चीज है दोस्तों जिसपे ऑपोजिशन ने, कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने बार बार सवाल उठाए इस चीज पर और कहा है कि ये जो चीज हो रही है ये बेसिकली रिलायंस डिफेंस को, जो अनिल अंबानी की कंपनी है, उसके साथ बायस तरीके से एडवांटेज पहुंचाया जा रहा है, फेवरेटिज्म किया जा रहा है उस कंपनी के साथ यहाँ पे सरकार के द्वारा। तो ये पार्ट देखने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि यहाँ पे मोदी ने रिलायंस को फेवर किया है, उनको प्रॉफिट पहुंचाया है, जबकि असलियत कुछ और है। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो कि रिलायंस को सिर्फ और सिर्फ 3% का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, सिर्फ 3% का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ध्रुव राठी ने कितनी चालाकी से गलत वाला न्यूज आर्टिकल लोगों को दिखाया और उनको ब्रेन वॉश किया।
तो अब बात करते हैं प्राइसिंग के ऊपर। जो रेट था वो कितना था? इस कैलकुलेशन के हिसाब से एवरेज प्लेन की कॉस्ट पड़ती है 714 करोड़ रुपीस पर प्लेन यहां पर। अब नई डील की बात करते हैं दोस्तों। नई डील की कॉस्ट पड़ रही है 59,000 करोड़ रुपीस इन टोटल इन 36 फाइटर जेट्स के लिए। यह होता है 1638 करोड़ रुपीस पर प्लेन। तो ध्रुव राठी का कहना है कि कांग्रेस ने जो डील साइन किया था उसमें एक एयरक्राफ्ट की कीमत 734 करोड़ रुपए थी, लेकिन जो बीजेपी ने डील साइन किया था उसमें एक एयरक्राफ्ट की कीमत 1638 करोड़ रुपए थी। आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट हम लोग को लूट रही है। कांग्रेस बहुत कम पैसे में ही डील साइन करके आई थी, लेकिन सच जानने के बाद आपको ताज्जुब होगा। एक्चुअली में कांग्रेस ने डील कंप्लीट ही नहीं किया था। जी हाँ, कांग्रेस और डसॉल्ट के बीच में जब डील हो रही थी तो उस टाइम पे वो जो डील था वो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर ही था। वो कांग्रेस ने अपना प्राइस ऑफर किया था और डसॉल्ट उस प्राइस पे रेडी ही नहीं थी बेचने के लिए। इस चीज को आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। मैं एयरक्राफ्ट बेचता हूं और आप एयरक्राफ्ट खरीदते हो और आपका भाई भी एयरक्राफ्ट खरीदता है। तो आपका भाई आता है और मुझसे यह डील करता है कि मैं आपसे एक एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता हूं, लेकिन एक एयरक्राफ्ट की जो कीमत होगी मैं सिर्फ आपको 700 करोड़ रुपए दूंगा। मैं बोलता हूं कि मैं 700 करोड़ में एक एयरक्राफ्ट को बेच ही नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद किसी कारण से आपका जो भाई है उसको घर लौटना पड़ता है, वो वापस चला जाता है। फिर उसके बाद आप आते हो और आप मुझसे डील करते हो। तो हम दोनों के बीच में एक डील होती है। आप अपना ऑफर प्राइस रखते हो, मैं अपना ऑफर प्राइस रखता हूँ। उसके बाद हम दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और 1600 करोड़ रुपए एक एयरक्राफ्ट की कीमत रखी जाती है। फिर आप मेरे से डील साइन कर लेते हो और आप वापस चले जाते हो। लेकिन आप जब घर पहुंचते हो तो वहां पे आपका भाई बोलता है कि मैं तो एयरक्राफ्ट को सिर्फ 700 करोड़ रुपए में ही खरीद रहा था, तुमने 1600 करोड़ रुपए में खरीद के हमारा नुकसान करवा दिया। ये कैसे जस्टिफाई हो सकता है? आपके भाई के साथ मैंने डील कंप्लीट ही नहीं किया था, वो तो उनका ऑफर प्राइस था। मैं तो एग्री भी नहीं हुआ हूं कि उस प्राइस पे मैं बेचूंगा या नहीं बेचूंगा। मतलब आपका भाई अपने मन से कोई भी ऑफर प्राइस दे के जाता है और बोलता है जाके घर पे कि मैंने इस ऑफर प्राइस में डील साइन किया था। बिना दोनों पक्षों के सहमति के प्राइस को कैसे कंफर्म किया जा सकता है? लेकिन ध्रुव राठी ने इन सभी बातों को छिपा दिया, ये सब बातें बताया ही नहीं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि कांग्रेस गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ बेस एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएट कर रही थी। उसमें और एडिशनल इक्विपमेंट्स ऐड नहीं किए जा सकते थे, ना उसमें कोई स्पेशल फीचर्स था। लेकिन जो बीजेपी गवर्नमेंट ने डील साइन किया था उसके अंदर बहुत सारे एडिशनल फीचर्स थे और इसमें से एक मैंने आपको पहले ही बताया है, जो कि है लॉन्गर मेंटेनेंस को ज्यादा दिन तक दिया जाने वाला था। और साथ ही साथ ये जो एयरक्राफ्ट है उनमें इंडियन एयरफोर्स के अकॉर्डिंग ट्यून अप किया गया था, जैसे हिमालय के ऊपर से उड़ान भरना, ज्यादा पावरफुल मिसाइल्स को लॉन्च करना और मोस्ट प्रोबेबली न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी लॉन्च करना। लेकिन ये ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया था और इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसीलिए बीजेपी ने जो डील साइन किया था उसमें आपको पर एयरक्राफ्ट की कीमत इतना ज्यादा दिख रहा है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो कांग्रेस डील साइन कर रहा था वो कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। एक्चुअली में उस टाइम पे इंडिया में इलेक्शन स्टार्ट हो गए थे और इसी कारण से वो जो डील था वो कंप्लीट ही नहीं हो पाया। ये ध्रुव राठी इतना झूठ बोलता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। तो अब बात करते हैं प्राइस डिस्क्लोजर के ऊपर। पब्लिकली आखिर प्राइस को डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया? हमारी सरकार कहती है, हमारी डिफेंस मिनिस्टर जी कहती हैं कि नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम ये नहीं बता सकते। लेकिन हमारी जो सरकार है वो पुरानी डील की 18 प्लेन्स की कॉस्ट भी बताने को राजी नहीं है, वो भी रिवील नहीं की गई है। तो ध्रुव राठी का कहना है कि ये लोग प्राइस डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि मोदी गवर्नमेंट स्कैम कर रही थी, उन्होंने घोटाला किया था। यहाँ पे एक्चुअली में गलती फाइनेंस मिनिस्टर की है। उन्होंने पहले बोल दिया था कि हम लोग प्राइस डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। अब उन्होंने क्यों डिस्क्लोज नहीं किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई इतना हाईटेक हथियार खरीदते हैं, आप नहीं चाहोगे कि आपका जो दुश्मन है उसको ये मालूम चले कि आपके हथियार की कैपेसिटी क्या है, क्योंकि हर एक रफाइल की अगर प्राइस डिस्क्लोज हो जाती है तो दुश्मनों को मालूम चल जाएगा कि हमारा जो रफाइल है उसमें कैपेबिलिटी क्या क्या है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या क्या है। आपके दुश्मन को इस चीज से खतरा नहीं है कि आपके पास कितने खतरनाक हथियार है। अगर उसको मालूम है कि आपके पास कौन कौन से खतरनाक हथियार है तो वो उसका तोड़ जरूर बना लेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा हथियार है जो गुप्त है, जिसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं है, तो वो ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि आपके दुश्मन को आइडिया ही नहीं है कि आप कब वो हथियार निकालोगे और वो जो हथियार है उसको आप कैसे यूज करोगे और वो कितना खतरनाक है। और आपके दुश्मन के पास उससे बचने के लिए कोई प्लान भी नहीं होगा। और ये जो पर प्लेन प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली में पर प्लेन प्राइस नहीं है, ये एक्चुअली में एवरेज प्राइस है। जितने भी एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं उन सबको एवरेज करके निकाला गया है। अब इसका दूसरा और एक बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ।
फ्रांस ने एनपीटी साइन कर रखा है। एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। इसके अकॉर्डिंग आप न्यूक्लियर वेपन्स ना तो बना सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ना किसी को बेच सकते हो। तो हो सकता है हमारे गवर्नमेंट ने जो रफाल खरीदे हैं उनमें न्यूक्लियर रॉकेट लॉन्च करने की भी क्षमता हो, क्योंकि ये जो रफाल खरीदा गया था वो मेनली चाइना और पाकिस्तान को नजर में रखते हुए खरीदा गया था। क्योंकि अगर हम लोग टू फ्रंट वार फेस करते हैं तो वहां पे हम लोग को रफाल की बहुत ज्यादा हेल्प लेनी पड़ेगी, और अगर हमारे पास न्यूक्लियर रॉकेट लॉन्च करने वाले रफाल होंगे तो हम लोगों के पास बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। तो अगर इंडिया पर प्लेन प्राइस रिवील करती तो यहाँ पे फ्रांस को भी खतरा हो सकता था। लेकिन ध्रुव राठी ने इन सभी पॉइंट्स को नहीं बताया, क्योंकि अगर वो ये सारे पॉइंट बताता तो लोगों का वो ब्रेन वॉश ही नहीं कर पाता। उसमें से एक्चुअली में 18 प्लेन्स ही मेड इन फ्रांस थे, बाकी तो मेड इन इंडिया बनाए जाते, तो वो ज्यादा सस्ते पड़ते हैं वहां पे, इससे शायद पर प्लेन कॉस्ट उसकी नीचे आ सकती थी। अब बात करते हैं टीओटी के ऊपर, यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। जब कांग्रेस डील साइन कर रही थी तो उनका कहना था कि जो 18 रफाल मिलेंगे वो रेडी टू मेड मिलेंगे, यानी डायरेक्ट उनको खरीदा जाएगा, और जो बाकी के रफाल जेट्स होंगे उनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और इससे फायदा ये होगा कि जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो डील साइन किया था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। देखिए, जब भी आप रफाल जैसे हाई क्वालिटी जेट को बनाने की बात करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा टॉप क्वालिटी के टेक्नोलॉजीज हैं, और इंडिया में अभी भी इतने ज्यादा स्किल्ड लेबर नहीं है। यहाँ पे मैं लेबर की बात कर रहा हूँ, इतने ज्यादा स्किल्ड लेबर नहीं है कि रफाल जेट जैसे टॉप टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके। और अगर आप लेबर्स को बाहर से इंपोर्ट करते हो तो ये चीज और भी महंगा हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर एक चीज को अगर आप इंडिया में डेवलप करोगे तो वो लो कॉस्ट होगा। हाँ, यहाँ पे लेकिन एक फायदा जरूर होता कि इंडिया को मेक इन इंडिया मूवमेंट में बूस्ट मिलता। इसके बाद फिर बहुत सारी कार्रवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन चला। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन इसके बाद ध्रुव राठी ने कोई वीडियो ही नहीं बनाया। अब एक बहुत चौंकाने वाली बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो ध्रुव राठी है वो आम आदमी पार्टी का आईटी सेल है। जी हाँ, वो आम आदमी पार्टी का आईटी सेल है। वो पहले वॉलंटियर रह चुका है आम आदमी पार्टी में, वो पहले वॉलंटियर रह चुका है, और ये खुद आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं। आम आदमी पार्टी का जो ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट है वहां से भी ध्रुव राठी का वीडियो रिलीज किया जाता है। ध्रुव राठी ने जब इसके ऊपर वीडियो बनाया था तो ध्रुव ने उस वीडियो को एडसेंस में लगाया था ताकि इस वीडियो को और भी ज्यादा व्यूज आए और भी ज्यादा लोगों का ब्रेन वॉश किया जाए। लेकिन जब ध्रुव राठी से पूछा गया कि आखिर तुमने इसको एडसेंस में क्यों डाला, तो ध्रुव राठी कहता है कि मैंने एडसेंस में डाला ही नहीं। जहां तक मैं जानता हूं सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर्स ही अपने वीडियोस को एडसेंस में डाल सकते हैं, कोई और नहीं डाल सकता है। तो ये जो ध्रुव राठी है ये प्रो लेवल का ब्रेन वॉशर है, और इसको आम आदमी पार्टी से पैसे मिलते हैं वीडियोस बनाने के लिए। आप इसके वीडियोस को जब भी ध्यान से देखोगे ना, ये हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का अच्छाई गिनाने में लगा रहेगा, और ये हर एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर ना हो, और इसी के कारण लोगों को लगता है कि ये अनबायस्ड है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको प्रूफ मैंने दे दिया। तो ये एक वीडियो में इतने सारे झूठ बोलता है। अगर मैं इसको एक्सपोज करना स्टार्ट करूं और इसके वीडियोस में से झूठ को निकालना स्टार्ट करूं तो मुझे एक नया चैनल खोलना पड़ जाएगा, ध्रुव राठी एक्सपोज। अब मुझे दया आ रही है उन लोगों पे जो ध्रुव राठी जैसे लोगों को सब्सक्राइब करते हैं, उनके वीडियोस को देखते हैं, क्योंकि ध्रुव राठी इतने दिनों से उनका सी काट रहा है। लोगों को लगता है कि ध्रुव राठी उन्हें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि है नहीं। तो ध्रुव राठी, क्या सोचा था कोई तुम्हें एक्सपोज नहीं कर सकता है? स्ट्रिंग ने ऑलरेडी तुम्हें एक्सपोज किया हुआ है, मैंने भी कर दिया, मेरा काम पूरा। चलिए, जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पे ऑल सिलेक्ट करना ना भूलें।